स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी शाला 1 में। मैं अपूर्वा आज आपके सामने लेकर के आई हूँ हमारा जो सीटेट का सब थीम है यानी कि एनिमल्स यानी कि जानवर, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे थीम्स पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और ये हमारा चल रहा है 5वां थीम। एक थीम और बचा है जो कि हमारा है थिंग्स व्हाट वी डू एंड मेक, ठीक, वो बचा है थीम। और एक ये हमारा एनिमल्स के जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के जो 4 सब थीम्स है उसमें से आज मैं पहला थीम आपको पढ़ा रही हूँ जो कि है एनिमल के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है और हर बार लगभग वही रिपीट हो रहे क्वेश्चन स्टेटमेंट या क्वेश्चन के फॉर्म में आपको हर बार सीटेट के पेपर में मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किए हैं वो है स्लॉथ, हाथी, बाघ, सांप, मधुमक्खी, चींटियां, पश्मीना शॉल, ठीक है। ये हमने एनिमल्स के अंदर ये सारी चीजें क्या करी है, कवर करी है, ठीक है। तो अब एनिमल्स के ऊपर फैक्ट जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल चीज है, स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में हमेशा पूछी जाती है, ठीक। तो एनिमल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी से है और सीटेट सीधे फैक्ट उठाता है, ठीक है, स्टेटमेंट में। चलिए देखते हैं। वे जानवर जिनके कान आप देख सकते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या कर सकते हैं, जानवरों को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, ऐसे ही पूछता है जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक। वे जानवर जिनके आप कान देखते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं, जन्म देख सकते हैं। जिनके आप कान देखते हैं, ठीक, वो क्या कर सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर गाय और हाथी, मैंने 2 जानवरों का यहाँ पे जिक्र किया है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारे फैक्ट में एनसीईआरटी में, जानवरों के कान जिनके बाहर नहीं दिखाई पड़ते, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई पड़ते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इन जानवरों में सांप हो गया और मगरमच्छ हो गया, ठीक है। चिड़िया भी आती है हमारी, ठीक। तो ये क्या करती है, अंडे देते हैं, ठीक। ये जानवर क्या होते हैं, अंडे देते हैं। अब अंडे देंगे क्योंकि इनके जो बाल क्या होते हैं, नहीं होते हैं और कान भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सांप, कभी आपने कान देखे? अब सांप जो है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी जब सांप के बारे में मैं इस टॉपिक को जब डिस्कस करूंगी सांप के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो जो कंपन होती है यानी कि जो वाइब्रेशन होती है, जो बीन बजाते हैं सांप, उससे आते हैं, ठीक, कंपन से। उनके कान नहीं होते, ये चीजें पता नहीं होती है बहुत सारे लोगों को, बस वो यही समझते हैं कि बस कान से सुनाई देता है इसलिए। बट सांप के कान नहीं होते, वो जो सपेरे बीन बजाते हैं उसकी कंपन से वो आते हैं, ठीक, जो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है यानी कि जो हमारी जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उससे, ठीक, कंपन से। तो इसमें अंडे देने वाले जानवर सांप हो गया और मगरमच्छ हो गया, और भी बहुत सारे मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं, ठीक है। अब स्तनधारी कौन से जानवर होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, तो प्राणी जगत का समूह, ठीक, प्राणी जगत का समूह जो नवजात को दूध पिलाते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्तनधारी कहलाते हैं। मनुष्य भी आते हैं और पशु भी आते हैं, ठीक, जैसे बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, ये सारे क्या करते हैं, जानवरों को दूध पिलाते हैं। इसमें गाय भी आ गई पशुओं में, ठीक। और मनुष्य तो आप सभी जानते हैं कि ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो ग्रंथियां क्या करती हैं, दूध का निर्माण करती हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक। तो ये रहे हमारे क्या एनसीईआरटी के कुछ 2-3 पॉइंट में फैक्ट्स। अभी मैं आगे भी और फैक्ट्स के बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए आप देखते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा, अभी मैंने आपको बताया हाथी, जो मैं इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो मैं एनिमल्स के ऊपर आज ये वीडियो में कंप्लीट करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। तो आप देखते हैं हाथी, ठीक, थोड़ा सा बात कर ली जाए हमारा हाथी, ठीक, हाथी के बारे में। अब हाथी जो है, जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट्स है वो मैं आपको सारे बताने वाली हूँ, क्योंकि ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो है, पूरा आपको एनसीईआरटी ही मिलेगा, ठीक। अब हाथी जो है, हाथी क्या करता है एक दिन में, ठीक है, हाथी जो होता है हमेशा क्या होता है, झुंड में चलता है, ठीक। हाथी जो होते हैं वो क्या करते हैं, झुंड में चलते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हाथी हमेशा क्या करते हैं, झुंड में चलते हैं, ठीक, हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब हाथी जो होता है आप सभी को पता है कि
हाथी का शरीर कितना भारी भरकम होता है। ठीक, हाथी जो है काफी ज्यादा वेटेड होता है, मतलब काफी ज्यादा क्या होता है, भारी होता है। ठीक, तो हाथी जो होता है वो क्या करता है, एक दिन में एक वयस्क हाथी, मतलब एक बड़ा हाथी, ठीक, एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में क्या होता है, 100 किलो से अधिक 100 किलो से अधिक क्या करता है, पत्तियों को खा जाता है। एक वयस्क हाथी, एक बड़ा हाथी 100 किलो से अधिक क्या करता है, पत्तियां खाता है। ठीक, पत्तियों को खा जाता है 100 किलो से अधिक। ठीक, क्योंकि आप सभी को पता है कितना भारी, कितना बड़ा होता है। ठीक, अब तीसरा फैक्ट जो है हाथी के बारे में ये है कि जो हाथी होता है वो दिन के क्या करता है, 3 से 4 ही घंटे क्या करता है, सोता है। ठीक, 3 से 4 घंटे सिर्फ सोता है। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या है, बड़ा तो बहुत होता है बट ये सोता नहीं है ज्यादा। ठीक, अब जो हमारा हाथी है, मैंने अभी आपको बताया कि हाथी क्या करते हैं, झुंड में चलते हैं। अब ये जो झुंड में चलते हैं तो उस झुंड की जो नेता होती है वो क्या होती है, मादा हाथी होती है, यानी कि फीमेल हाथी जो होती है ना, फीमेल हाथी जो होती है वो क्या होती है, नेता होती है, यानी कि ग्रुप लीडर होती है। झुंड में चलने वाले जो हाथी होते हैं उनकी क्या होती है, ग्रुप लीडर होती है। कौन सी, फीमेल हथनी जो होती है वो क्या होती है, नेता होती है, ग्रुप लीडर होती है पूरे हाथियों की ग्रुप की। पांचवा पॉइंट इसी में, पांचवा पॉइंट क्या है, हाथी जो होते हैं उनको कीचड़ में खेलना क्या होता है, बहुत पसंद होता है। ठीक, हाथी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, कीचड़ में खेलना उनको पसंद होता है। हाथी कीचड़ में खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, कोई बताएगा। हाथी कीचड़ में इसलिए खेलते हैं क्योंकि जो मिट्टी होती है उनके शरीर को क्या रखती है, ठंडा रखती है। ठीक, हाथी कीचड़ में खेलते हैं क्योंकि जो मिट्टी होती है उनके शरीर को क्या रखती है, ठंडा रखती है। ठीक, ठंडा रखती है। ठीक, क्या, कीचड़ उनके शरीर को क्या रखता है, ठंडा रखता है। अब इसी पे अगला पॉइंट देखते हैं, मैं इसको रफ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा 6 नंबर का पॉइंट जो है, जो हाथी होते हैं वो क्या करते हैं, 14 से 15 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, आयु में जो है ग्रुप यानी कि समूह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं, यानी कि जब समूह कैसे बनता है, झुंड कैसे बनता है, कुछ उसमें बड़े हाथी होते हैं, कुछ उसमें छोटे हाथी होते हैं। जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, जब 14 से 15 वर्ष का आयु का हो जाता है तो क्या होता है, वो ग्रुप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ग्रुप से बाहर हो जाते हैं। और ग्रुप की हमारी जो लीडर होती है हाथियों की वो क्या होती है, हथनी होती है, जो ग्रुप लीडर होती है, यानी नेता। ठीक, कीचड़ में उन्हें इसलिए पसंद है खेलना क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है, उनके शरीर को क्या करती है, ठंडा रखती है, इसलिए उन्हें पसीना नहीं आता है। सबसे बड़े स्तनधारी हाथी जो हम बता रहे हैं आपको हाथी के बारे में, क्या होते हैं, उनको पसीना नहीं आता है। अब जो है हाथी का वजन कितना होता है, ठीक, वजन पर भी चर्चा कर लेते हैं। हाथी का जो वजन होता है वो कितना होता है, एक हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, 200 किलो। ठीक, 200 किलो से ऊपर ही होता है। ठीक, ये मैंने आपको एक फिगर बताई जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो क्या है, 200 किलो के लगभग होता है। ठीक, तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ हाथी के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य। ठीक है, अब आइए अगला हम देखते हैं स्नेक, सांपों के बारे में। ठीक, हमारा अगला पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सांप के बारे में। फ्रेंड्स अब देखते हैं सांपों के बारे में। तो हमारे भारत में जो सांपों की प्रजाति है वो क्या है, केवल 4 तरह के जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं, यानी कि पॉइजनस स्नेक। पॉइजन यानी कि जहर वाले सांप हमारे भारत में जो है केवल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अब उन चारों को हम देखते हैं। तो पहला हो गया नाग, जिसे हम कोबरा के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा हो गया डुबोइया, जिसे बोलते हैं रसल वाइपर। अब ये नाग जो है जिनके फन होते हैं ना, आप सभी जानते हैं, सांप जिनके फन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नाग कहते हैं। अब दूसरा है डुबोइया, रसल वाइपर। ठीक,
इसके फन तो नहीं होते, बट ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक है। कौन सा? हमारा रसल वाइपर। इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने लिखे हैं ये आपके एनसीईआरटी में ही सारे पॉइंट मेंशन है और आपके एनसीईआरटी के बेस पे मैं पढ़ा रही हूँ और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि कितने प्रकार के हमारे भारत में सांपों की प्रजाति पाई जाती है, तो आप बताएंगे ये रहे 4 प्रकार, 4 टाइप्स। ठीक ठीक, 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। ठीक, अब करैट, कॉमन करैट, ठीक, जिसका नाम है करैट। अब अफाई, सॉ-स्केल्ड वाइपर, ये भी बहुत खतरनाक है। ये और ये रसल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक, ये हमारे हो गए 4 तरह के सांपों के बारे में मैंने आपको बताया। किसके बारे में? 4 तरह के सांपों के बारे में, जो कि हमारे कितने टाइप्स है? 4 टाइप। अब आइए देखते हैं सांप की कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल आपके डेली लाइफ के यूज के पर्पज से भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप सांपों के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप नोट डाउन करेंगे ये सारी चीजें तो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि टू द पॉइंट आपको नोट्स मिलेंगे, टू द पॉइंट सारी चीजें मैं बता रही हूँ। आप प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइए और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए जो मैं लिख रही हूँ, जिससे आपको एग्जाम में पढ़ने में आसानी हो। तो अब सांप के बारे में हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, सांप जो होते हैं हमारे, उनके कान नहीं होते। अभी जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी तब मैंने आपको बताया कि जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते हैं। सांपों के कान नहीं होते तो भैया वो सुनते कैसे हैं? सांपों के जो होते हैं, सांपों के क्या होते हैं? कान नहीं होते हैं। सांपों के क्या होते हैं? कान नहीं होते हैं। अब वो सुनते कैसे हैं? वो वाइब्रेशन यानी कि कंपन के द्वारा सुनते हैं। ठीक है, कंपन के द्वारा जो वाइब्रेशन, जो सपेरे आपने सभी ने देखा होगा, सपेरे बीन बजाते हैं ना, सपेरे जो बीन बजाते हैं ना, सपेरे बीन बजाते हैं, उसकी जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन होती है, सांप क्या करते हैं? उसी के थ्रू आते हैं। आपने सभी ने देखा होगा जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, सपेरे वगैरह जब आते हैं तो क्या करते हैं? वो जब सांप वगैरह को खेल दिखाते हैं, कुछ करते हैं, तो जब वो बीन बजाते हैं तो सांप क्या करते हैं? डांस करने लगते हैं। ठीक, तो वो कंपन जो होती है ना, उनके कान नहीं होते, वो वाइब्रेशन से, जो उनके सेंसर्स होते हैं, वाइब्रेशन के कंपन से वो उससे सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है सांपों के बारे में? अब सांप तो हमने देख लिए, अब भाई सांप काटते भी तो हैं, सांप जहरीले भी तो होते हैं। जो सांप के काटने की जो दवाई होती है, ठीक, सांपों के जो काटने की दवाई होती है, ठीक है, सांपों के काटने की जो दवाई होती है वो क्या होती है? सांपों के जहर से ही बनती है। ठीक, सांपों के जहर से ही बनती है, सांपों के जहर से बनती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे जो मैं लिख रही हूँ। ठीक, एज इट इज आपसे एग्जाम में जानवरों पे जो क्वेश्चन आते हैं वो टू द पॉइंट आते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग नहीं आता आपके सीटेट के एग्जाम में। तो मैंने आपको बताया, जो आप सभी जानते होंगे, जब एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। चलिए, एग्जाम्पल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया यानी कि जब बेहोशी की दवा दी जाती है, जब बेहोश किया जाता है, तो किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है, बेहोश किया जाता है, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो बेहोशी की दवाई होती है, वो किससे बनती है? सांपों के जहर से बनती है। मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, वो क्या होती है? सांपों के जहर से बनती है। अगर ये अधिक मात्रा में दे दिया जाए एनेस्थीसिया तो आदमी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। सांपों के जहर से बनती है। ठीक, इसीलिए एनेस्थीसिया सब डॉक्टर्स नहीं देते हैं। जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको एनेस्थीसिया वगैरह से जिन्होंने कोर्स करा होता है कि कितनी मात्रा में कितने इंसान को कितनी देर का ऑपरेशन है और कितनी देर उसको बेहोश रखना है, वो उस पर डिपेंड करता है। जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है वो कितनी उसको डोज देनी है, अगर ज्यादा दे देंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो एनेस्थीसिया की दवाई किससे बनती है? सांपों के जहर से बनती है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है और नोट भी करते चलिए। चलिए मैं अगला पॉइंट आपको बताती हूँ। यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, सांपों के दांत। ठीक, सांपों के दांत। ठीक,
सांपों के दांत कैसे होते हैं फ्रेंड्स? सांपों के दांत कैसे होते हैं? खोखले। ठीक, सांपों के दांत खोखले तो होते हैं, पर क्या करते हैं सांप जो खोखले दांत जो होते हैं जिससे काटते हैं इंसानों को या मनुष्य को काट लेते हैं किसी को, तो ये खोखले दांतों से क्या करते हैं? अपना जहर छोड़ते हैं। ठीक, जहर छोड़ते हैं। ठीक है, दांतों से क्या करते हैं? अपना जहर छोड़ते हैं। और इसका एक और इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि दांतों से, अब इनके दांत तो खोखले होते हैं, बट कभी कभार ये क्या करते हैं? खाना चबाने की वजह क्या करते हैं? पूरा पूरा निगल लेते हैं। खाना चबाने के अलावा निगल भी लेते हैं, निगल लेते हैं। ठीक है, तो ये रही सांपों के बारे में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज नोट डाउन करिएगा ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। जो सांप काटते हैं, ठीक है, सांप जो हमें काटते हैं कभी कभार, तो जो निशान बनते हैं, ठीक, तो जो सपेरे होते हैं वो जहर वगैरह कैसे जान जाते हैं? वो डंक से जान जाते हैं, डंक से जान जाते हैं। ठीक, सांपों के डंक से जान जाते हैं जहरीला था कि नहीं जहरीला था, कि सांप ने जहर अंदर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। ठीक, अब जो सांप जो सपेरे होते हैं जो बीन बजाते हैं, उनको कहते क्या हैं? सपेरों को क्या कहते हैं? सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। सांपों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। ठीक, ये राजस्थान की एक ट्राइब भी है, यानी कि प्रजाति। कौन सी? कालबेलिया, राजस्थान की। ठीक, राजस्थान की ट्राइब भी है कौन सी? कालबेलिया। तो कालबेलिया जो होते हैं, जो बीन बजाते हैं, जो सांपों को जगाते हैं, ठीक, यानी कि जो कालबेलिया होते हैं वो सांपों जब बीन बजाएंगे तो सांप क्या करेंगे? डांस करेंगे। ठीक, आप सभी जानते हैं सपेरे वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, आज भी मंदिर वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनको कहा क्या जाता है? कालबेलिया कहा जाता है, जो सांपों को नचाते हैं, सांपों को नचाने वाले। ठीक, सांपों को नचाने वालों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सांप के बारे में। अब अगले जानवर के बारे में देखते हैं, वो है हमारा स्लॉथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करूंगी। ठीक, स्लॉथ के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज बताने जा रही हूँ। जो स्लॉथ होता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जानवर है। इसके बारे में अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी चीजें मैंने जानवरों के बारे में आपको बता रही हूँ, साथ ही साथ प्लीज आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। और मैंने इतना कुछ कहानी नहीं आपको बताई है, मैंने टू द पॉइंट चीजें बताई हैं, और टू द पॉइंट स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से स्टेटमेंट बन सकता है, मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। मैंने आपको हाथी के बारे में बताया, हाथी के बारे में पूरा स्टेटमेंट बनते हैं, 4 से 5 स्टेटमेंट बनते हैं, और स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो प्लीज आप जितने भी मैंने पॉइंट हाथी के बारे में बताए, प्लीज आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, अब स्लॉथ के बारे में जानते हैं। स्लॉथ जो जानवर होता है फ्रेंड्स, वो कैसा दिखता है? भालू की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? भालू की तरह, भालू की तरह दिखता है। भालू की तरह दिखने वाला क्या है? जानवर है। ठीक, ये रही हमारी पेड़ की डाल। ठीक, ये इसके पैर मैंने ऐसे बना दिए हैं, सही से बने नहीं है फ्रेंड्स। ठीक, ये इसके पैर है, ये इसके हाथ है। ठीक, तो ये क्या है? भालू की तरह दिखता है। ये जो हमारा स्लॉथ है। दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रेंड्स, हाथी तो हमारा 2 से 4 ही घंटे सोता है, लेकिन ये जो स्लॉथ जी है ना, ये कितने देर सोते हैं? 17 घंटे की नींद लेते हैं। कितने? सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर 17 घंटे सोता है ये।
ठीक। 17 घंटे क्या करता है, सोता है। ये कितने घंटे सोता है, 17 घंटे। जो चीज मैंने बता रही हूँ स्लॉथ के बारे में, पूरा पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको सीटेट के पेपर में मिलेगा। ठीक। भालू की तरह दिखने वाला जानवर है कौन, स्लॉथ। दूसरा पॉइंट, 17 घंटे सोता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, स्लॉथ जो होता है वो क्या करता है, 17 घंटे सोता है और क्या करता है, इसका जीवन वर्ष यानी कि कितना होता है, 40 वर्ष। 40 वर्ष तक क्या करता है, ये जीता है। ठीक, 40 वर्ष तक जीता है। ठीक। और फ्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है अपने पूरे जीवन काल में खाली 8 पेड़ पर क्या करता है, 8 पेड़ों की पत्तियां खाता है। क्या करता है, खाली 8 पेड़ों की पत्तियां क्या करता है, ठीक, 8 पेड़ों की क्या करता है, पत्तियां खाता है। तो ये रहे कुछ स्लॉथ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपके एनसीईआरटी में हमेशा पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किस पर, चींटियों पर। अब बात कर लेते हैं चींटियां, बात कर लेते हैं चींटियों पर। तो चींटियों के बारे में, अब चींटियां आपको पता है क्या करती हैं, झुंड में चलती हैं। ठीक, झुंड में चलती हैं। चींटियां क्या करती हैं, झुंड में चलती हैं। आप सभी ने देखा होगा, एक चींटी चलेगी, उसी के पीछे दूसरी चींटी, तीसरी चींटी, इस तरह से सारी चींटियां एक दूसरे के आगे पीछे क्या करती हैं, चलती रहती। तो ये क्या है, झुंड में चलने वाला जानवर है। अब चींटियां झुंड में तो चलती हैं, अब चींटियां झुंड में तो चलती हैं, अब एक के पीछे एक क्यों चलती हैं, ये कभी आपने सोचा है? तो ये क्या करती हैं, गंध छोड़ती हैं। क्या करती हैं, गंध छोड़ती हैं। क्या करती हैं, गंध छोड़ती हैं। गंध छोड़ती हैं जिसके कारण क्या होती है, एक चींटी जैसे आगे एक चींटी गई तो उसने गंध छोड़ी तो दूसरी चींटी उसके पीछे, इस तरह से क्या होता है, चींटियां क्या करती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा चींटी के बारे में, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते हैं किसके बारे में, बाघ के बारे में। किसके बारे में, बाघ के बारे में। आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाघ जो है, बाघ का जो गुर्राना है वो क्या है, बाघ का जो गुर्राना है, बाघ का जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर तक क्या कर सुना जा सकता है, 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ इतनी तेज उसकी क्या होती है, दहाड़ होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट है, बाघ का जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर से अधिक सुना जा सकता है। दूसरा है, बाघ जो है अपनी मूंछों के कंपन से क्या होता है, बाघ जो होता है कि अपनी मूंछों के कंपन से क्या होता है, शिकारी का क्या कर सकता है, पता लगा सकता है। अपनी किसकी, मूंछों के कंपन, जब उसकी मूंछ क्या होती है, वाइब्रेट होती, हिलती है जब शिकारी उसके पास होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, बाघ जो होता है वो क्या होता है, अंधेरे में भी अपना शिकार कर सकता है। ठीक, क्यों, अपनी मूंछों की कंपन की वजह से अंधेरे में क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है। किसकी वजह से, मूंछों की कंपन की वजह से। ठीक, तो फ्रेंड्स अब उसको अंधेरे में भी दिखाई भी देता है अंधेरे में। ठीक, ये तो रहे 3 पॉइंट्स। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है। अगला पॉइंट है, बाघ जो होता है अपनी मूत्र की गंध से क्या करता है, दूसरे बाघ को क्या करता है, पहचान सकता है। दूसरे बाघ को क्या कर सकता है, पहचान सकता है। जैसे कि क्या करते हैं, हमारे कुत्ते करते हैं। ठीक,
मूत्र की गंध से, ठीक, मूत्र की गंध से क्या करता है, पहचान सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जानवरों के बारे में थे। अभी इसमें कुछ रह गए हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है तो इस वजह से। तो मैं इसका सेकेंड पार्ट जो है आपको लेकर के आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमारे एनिमल के सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।